वेलकम स्टूडेंट्स, कैल्क की एक नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्लास 3 चैप्टर 4 से लेकर आए हैं, जिसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप इस क्लास से बल्कि पास होने से है आप इस क्लास से एक अच्छे नंबर और ग्रेड हासिल कर सकते हैं। आइए आज की क्लास बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास हम लोग लेकर आते हैं। हमारे जो डेली के स्टूडेंट्स हैं वीडियो को एक बार लाइक कर लें और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को पूरी करना है, कंप्लीट करना है। इसमें आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर। कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना पड़ेगा? विच मेनू डू यू नीड टू सेलेक्ट द डिलीट ए सेल इन कैल्क? कैल्क में डिलीट करने के लिए, सेल को डिलीट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाएगा? ए ऑप्शन में मिल जाता है हमें फाइल, बी ऑप्शन है एडिट, सी ऑप्शन है सीड और डी ऑप्शन है डेटा। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं। जिन लोगों को आंसर आते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करना है। क्वेश्चन 1 लिख के बस आंसर ABC जो भी आपको लगता है वो टाइप कर देना है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। यहाँ पर राइट आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन को करके देखेंगे। प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन को कैल्क हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। कैल्क ओपन कर लिया है। कैल्क का एक्सटेंशन कोड क्या होता है प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं। कैल्क का एक्सटेंशन कोड क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके बताना है आपको। कैल्क का एक्सटेंशन कोड क्या होता है फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। .ods इसका कैल्क का एक्सटेंशन कोड होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन था हमारा कैल्क में किसी सेल को किस मेनू के अंदर चुनाव करेंगे डिलीट करने के लिए। तो हम लोग सीट पे जाएंगे, सीट ऑप्शन मिल जाता है। सीट में जाने के बाद में यहाँ पर डिलीट सेल किस मेनू का यूज करेंगे, यहाँ पे मिल जाता है डिलीट सेल मेनू मिल जाता है। डिलीट सेल कंट्रोल+- इसकी शॉर्टकट की होती है और ये सीट मेनू के अंतर्गत होता है। किस मेनू के अंतर्गत होता है? सीट मेनू। अपना हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। फाइल था, एडिट था, सीट था और डेटा। तो इसका राइट आंसर होगा सीट मेनू। कौन सा होगा? सीट मेनू। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीट मेनू का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसा कि बोल चुके हैं आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, तो लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गोल सीक विकल्प निम्न में से कहाँ होता है? वेयर द गोल सीक ऑप्शन फाउंड द कैल्क। कैल्क में हम गोल सीक अगर ऑप्शन फाउंड करना है तो उसको किस मेनू के अंतर्गत पाते हैं? ए ऑप्शन है टूल मेनू, बी ऑप्शन है डेटा मेनू, सी ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू और डी ऑप्शन है व्यू मेनू। इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में गोल सीक ऑप्शन होता है। गोल सीक का यूज भी क्या होता है ये भी हम आज क्लास में देखेंगे। हमने कैल्क अपना ओपन कर लिया। यहाँ पर हमने कुछ नंबर यहाँ पर टाइप कर दिए। इस तरीके से अगर मैं कुछ नंबर्स टाइप करना 1 2 यहाँ पर जैसे हमने टाइप कर लिया है, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से सीरियल एक नंबर को टाइप करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें दोनों सेलों को अपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर प्लस का सिंबल हो तो यहाँ ड्रैग कर देना है। हम क्या देख रहे हैं, हमारे कुछ नंबर 1 2 3 4 एक नंबर्स को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? आसानी से बिल्कुल एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। कैसे करते हैं एक बार फिर से देखना है आपको। जैसे कैल्क में या फिर एक्सेल में जो भी हमें नंबर्स अगर राइट करना है तो जो कोई भी 2 नंबर हमने राइट कर लिए और यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपको टेबल लिखना है तो यहाँ पर जैसे हमने 2 लिख लिया, 4 लिख लिया और यहाँ पर 2 की टेबल लिखना है। 2 और 4 यहाँ पर हमने राइट कर लिया है। दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने 10 तक ड्रैग कर दिया है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें क्या यहाँ पर नंबर मिल चुका है, एक टेबल ड्रा हो चुकी है। 2 की टेबल पूरी हमने 2 की टेबल यहाँ से हमने क्रिएट कर ली। सिंपल, कितनी भी टेबल आपको क्रिएट करनी हो यहाँ से हम लोग टेबल आसानी से बना सकते हैं। टेबल पहाड़ा लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना था, गोल सीक था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया। सम जोड़ने का, ऐड करने का भी फार्मूला देख लेते हैं। कैल्क में कोई भी फार्मूला अगर स्टार्ट करना उससे पहले इक्वल करेंगे। ऐड करना है तो हमने सम यहाँ पर लिख लिया। सम के बाद हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें ये बताना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक सेल का एड्रेस क्या है। तो सेल का एड्रेस यहाँ पर कौन सा कॉलम है, बी कॉलम है।
तो हमने यहाँ पर बी कर लिया है। यहाँ पर रो कौन सी है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर कोलन लगा दिया बीच में। उसके बाद B1 लिखने के बाद में फिर हमें लास्ट में क्या मिल जाता है, लास्ट में कौन सा है, कौन सा कॉलम है जहाँ पे 20 है, तो ये बी कॉलम है। और यहाँ पर कौन सी रो है, 10 नंबर, तो यहाँ पर B10 हमने यहाँ पर लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। अब यहाँ पर जैसे हम इंटर करेंगे, यहाँ पर हमें टोटल आसानी से यहाँ पर टोटल आ चुका है। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल हो गया। बस हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का देना होता है। मिड के नंबर ऑटोमेटिक यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता है। एक यहाँ पर टोटल 110 आ चुका है। हमें क्या था, क्वेश्चन था गोल सीक का यूज किया था और किस मेनू बार में होता है। तो गोल सीक हम लोग टूल मेनू में जाएंगे सॉरी, टूल मेनू में जाने के बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है, टूल मेनू में जाने के बाद आपको गोल सीक ये यहाँ पर मिल जाएगा, गोल सीक। तो ये किस मेनू बार में होता है, क्वेश्चन हमारा था किस मेनू बार में होता है, तो टूल मेनू बार में होता है। हम इसका यूज भी करके देखेंगे क्या होता है। गोल सीक हमने ले लिया है इसे। अब यहाँ पे भी ये पूछ रहा है कि हमने ये सिलेक्टेड वैल्यू है, चेंज वैल्यू क्या है, टारगेट वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर 110 है, 120 हमने कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल किस वेरिएबल में चेंज करना है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये इसमें हमें ये चेंज करना है। जैसे यस कर दिया हमने, और जैसे हमने यस किया यहाँ पर ओके कर दिया, यहाँ पर 120 हो चुका है। और जिस भी रो में हमने क्लिक किया था उस रो का डेटा ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ पर 8 था और हमने यहाँ पर 18 कर दिया था। इस नंबर को हमने यहाँ पर चेंज किया और जैसे क्लिक किया तो यहाँ से गोल सीक हमारा जो टारगेट देते हैं उसको टारगेट को ये अचीव कर लेता है। क्वेश्चन अपना हम ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था, इसका राइट आंसर मिल जाता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। गोल सीक का यूज भी आप लोगों ने देखा होगा। इसका अगर सिस्टम पे यूज करते हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल जरूर करके देखेंगे गोल सीक ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स किस शॉर्टकट की से ओपन होता है। विच शॉर्टकट की, ऑप्शन द सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स की आपको शॉर्टकट की बतानी है किससे ओपन होता है। ए ऑप्शन कंट्रोल+1 है, बी ऑप्शन कंट्रोल+F1 है, सी ऑप्शन F1 है और डी है Alt+1 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। कौन सा, सेल को फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को किस शॉर्टकट की से ओपन किया जाता है। सेल के फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को बता रहे हैं इसमें, तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल+1। सेल के फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल+1 से ओपन किया जाता है। एक बार ये भी करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमें सेल का फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो कंट्रोल और 1 वाली बटन हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ में हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करना है और यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स सेल का फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है। एक बार आपको फिर से करके दिखाते हैं। कंट्रोल+1 हमने जैसे प्रेस किया ये यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या फॉन्ट चेंज कर सकते हो, सेल का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये सारे वर्क जो है सेल फॉर्मेट से हम लोग कर सकते हैं। सेल फॉर्मेट कंट्रोल+1 शॉर्टकट की है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क शीट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट इज फॉन्ट नेम, ए ऑप्शन है एरियल, बी ऑप्शन है टाइम्स न्यू रोमन, सी ऑप्शन है लिबरेशन सेंस और डी ऑप्शन है कैलवेरी। इन्हें में चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमें क्या करना है, हम लोग प्रैक्टिकली कैल्क ओपन करके चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। कैल्क ओपन कर लिया। कैल्क ओपन करने के बाद में हमें कहाँ पर ये जाना है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है, लिबरेशन सेंस। इसका राइट आंसर है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो लैंग्वेज होती है वो होती है लिबरेशन सेंस, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की इंसर्ट टाइम इन कैल्क। कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बताना है कि कौन सी होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाएगा कंट्रोल+सेमीकोलन, बी ऑप्शन कंट्रोल+शिफ्ट सेमीकोलन,
सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टी और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी होती है। क्या ऐड करना है हमें? टाइम को इंसर्ट करना है। टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हमें प्रीवियस क्लास में एक बार ये आ भी चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर जरूर आप लोगों को देना है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कैल्क में किसी सेल में इंसर्ट नंबर को करेंसी में कैसे बदलोगे? हाउ डू यू चेंज द नंबर इंसर्टेड इन ए सेल टू करेंसी कैल्क? कैल्क में करेंसी चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है चारों, आपको बताना है कि कौन सा होगा। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी शॉर्टकट की होती है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सी शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन में, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है आपको कौन सा होगा। यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 ये सेल को इंसर्ट करने के लिए, किसी सेल को करेंसी में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैन्युअली कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पर कोई भी नंबर्स है उसको जो दिया है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट को यहाँ पर जाने के बाद ये करेंसी फॉर्मेट यहाँ पर दिया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे करेंसी, जो भी करेंसी का फॉर्मेट रखना है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। सारी कंट्रीज़ के हमें फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी करेंसी का रखना हो वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। आयान इंडिया यहाँ पे इस तरीके से देना। अगर हमें इंडियन रुपीज़ का चाहिए तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ₹, का सिंबल का लग जाता है। बाय डिफॉल्ट डॉलर होता है, चेंज करना चाहें तो आसानी से इसे चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस कैल्क की साइड बार पर किस आइकन पर नेविगेटर होता है? ऑन विच आइकन टू स्लाइड बार लिब्रे ऑफिस कैल्क इज द नेविगेटर? ए ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, बी ऑप्शन नेविगेटर, सी ऑप्शन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, डी ऑप्शन गैलरी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ही जैसे हमें मिल जाता है नेविगेटर्स था, क्वेश्चन क्या था? नेविगेटर। तो यहाँ पर आंसर दिया है बी वाला ऑप्शन भी यहीं पे मिल जाता है। नेविगेटर्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? नेविगेटर्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कैल्क में टेक्स्ट और इंटेंशन बदलने की साइड बार पर बने किस आइकन का यूज करना पड़ेगा? टू चेंज द टेक्स्ट ओरिएंटेड इन कैल्क विच आइकन ऑन द स्लाइड बार यू कैन हैव द क्लिक किसका यूज किया जाता है? कैल्क में ओरिएंटेशन बदलने के लिए है तो यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपर्टीज, बी ऑप्शन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन गैलरी और डी ऑप्शन है नेविगेटर्स। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब तक की क्लास अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए जिन लोगों को आंसर आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ओरिएंटेशन अगर बदलना है कैल्क में पेज का तो उसके लिए कंट्रोल, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग करेंगे? प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रॉपर्टीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 9, कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप किसी सेल को अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं। द कैल्क यू कैन फॉर्मेट ए सेल अकॉर्डिंग टू योर द विल यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में आपको राइट आंसर देना है क्या होगा। ए बी दोनों ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है ट्रू। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हम कंडीशन फॉर्मेटिंग से अपने सेल को मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेट का मतलब ये होता है हम लोग कंडीशन के अनुसार अपनी फॉर्मेट को बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
कैल्क में स्पेलिंग चेक करना आइकॉन किस टूल बार में मिलता है? ऑन विच द टूल बार इज द स्पेलिंग चेक आइकॉन फाउंड इन कैल्क? कैल्क में किस मेनू बार में होता है आपको बताना है। जहाँ पर ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, बी ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन है ड्राइंग टूल बार, डी ऑप्शन है फार्मूला। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि स्पेलिंग चेक आइकन किस टूल बार में होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने कैल्क को ओपन कर लिया। अब आपको ये समझना है कि सबसे ये होता कहाँ, सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है, उसके नीचे क्या है? मेनू बार है, फिर उसके नीचे क्या होता है? ये हमारा होता है स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके नीचे क्या होता है? फॉर्मेट टूल बार होता है, उसके नीचे फॉर्मेट टूल बार होता है। अब स्पेलिंग चेक करने का ये आप आइकन मिल जाता है। क्या ये स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है? तो ये किस आइकन में हुआ, किस टूल बार के अंतर्गत आएगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। किस टूल बार के अंदर स्पेलिंग चेकिंग ऑप्शन आएगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करना आपको फटाफट, अगर समझ में आया है। इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड टूल बार। जैसा कि हमने बताया था कौन सा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेट टूल बार दो टाइप के टूल बार होते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में स्पेलिंग चेक का ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कैल्क में कुछ सेल को ग्रुप करने के लिए किस मेनू पे जाना होगा? विच मेनू डू यू नीड टू गो टू द ग्रुप सम सेल्स इन कैल्क? सम सेल ए ऑप्शन में जाएगा व्यू मेनू, बी ऑप्शन फॉर्मेट मेनू, सी ऑप्शन है डेटा मेनू और डी ऑप्शन है टूल मेनू। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन से मेनू का उपयोग किया जाएगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाते हैं। क्या करना है? डेटा को सेल में ग्रुप करने के लिए, डेटा को सेल में ग्रुप करने के लिए आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने कैल्क ओपन कर लिया और यहाँ पर हमें डेटा ऑप्शन में जाएंगे। क्या था? डेटा से रिलेटेड था तो सिंपल है डेटा में आपको जाना है। डेटा सीट से रिलेटेड है तो सीट में जाना है। डेटा में जाएंगे, डेटा में क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना था? सेल को ग्रुप में करने के लिए है। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में मिलेगा ग्रुप एंड आउटलाइन। क्या मिल जाता है? ग्रुप एंड आउटलाइन। डेटा में जाने के बाद ग्रुप एंड आउटलाइन मिल जाता है। यहाँ से हमें कौन सा होगा? तो डेटा ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। राइट आंसर में मिल जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डेटा मीनू। डेटा मीनू से हम लोग डेट को सेल को ग्रुप में कर सकते हैं। किससे? डेटा मीनू से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको जरूर अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल की कमांड किस मेन्यू में होता है? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इन विच मेन्यू टू पाइवट टेबल कमांड्स लोकेट? किस मेन्यू में पाइवट टेबल कमांड्स लोकेट होती है, दिखाई देती है? ए ऑप्शन है इंसर्ट, बी ऑप्शन है डेटा मीनू, सी ऑप्शन है टूल मीनू और डी ऑप्शन है टेबल मीनू। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन से ऑप्शन में पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है। पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है। हमने क्या सिंपल अपना कैल्क ओपन कर लिया है, कैल्क आपकी स्क्रीन पर है। अब क्या करना है? हमें पाइवट टेबल का निकालना था तो हम डेटा पे जाएंगे। डेटा में जाने के बाद में आपको देखना है यहाँ पर ये मिल जाता है पाइवट टेबल, इंसर्ट एंड एडिट। तो ये किस मेन्यू बार में? डेटा, क्योंकि डेटा से रिलेटेड था क्वेश्चन तो हमें सिंपल क्या डेटा में जाना है और डेटा से प्राइवेट टेबल को ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल की वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिकल के साथ आपको ये सारी चीज़ें करके भी दिखाने वाले हैं। प्राइवेट टेबल है, प्राइवेट टेबल यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या करना है? सिंपल हमें यहाँ पे अपना क्वेश्चन ओपन कर लिया और डेटा ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर चूज कर लिया। क्वेश्चन आपको सारे आंसर आपके द्वारा आ जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपको बस आपको अगर अच्छे से कैल्क एक बार देख लिया तो क्वेश्चन सारे वहीं से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, कैल्क में कुल कितने प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ स्क्रॉल बार इन कैल्क? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है 2, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है 4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हुआ। कमेंट सेक्शन में राइट आंसर आपको बताना है कितने प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। स्क्रॉल बार पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं। स्क्रॉल बार हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर ये स्क्रॉल बार होते हैं, एक तो ये स्क्रॉल बार है और यहाँ पर एक ये स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार है, दूसरा ये स्क्रॉल बार। तो ये कितने हुए? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कितने हुए। इसका कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा राइट आंसर होगा। 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 ऑप्शन कैल्क में कुल कितने होते हैं? 2 स्क्रॉल बार होते हैं, 2 स्क्रॉल बार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेल एड्रेस में ए एब्स्ट्रैक्ट A5 किस प्रकार का सेल एड्रेस है? व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस A5 इज सेल एड्रेस? ए ऑप्शन है एब्सोल्यूट,
बी ऑप्शन है रिलेटिव, सी ऑप्शन है मिक्स्ड और डी ऑप्शन है रेफरेंस। इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। किस प्रकार का सेल एड्रेस होता है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 54 का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिक्स्ड जो होता है ये किस प्रकार का है? ये मिक्स्ड एड्रेस होता है। यहाँ पर मिक्स एक्सर रो और कॉलम के साथ में यहाँ पर मिक्स्ड एड्रेस होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एड्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंक्रीज इंडेंट को सेल के किनारे से टेक्स्ट के बीच की दूरी को बढ़ाया जा सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेल एज एंड द टेक्स्ट कैन बी इंक्रीज विद द इंक्रीड इंडेंट। ए ऑप्शन है ट्रू और बी ऑप्शन है फॉल्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। इंक्रीज सेल करने के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रू ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्रू। इंडेंट सेल के दूसरे टेक्स्ट पर ले जाने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर है सही। इसको बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी यानी सेल की श्रेणी के औसत को गणना करना है। इन कैल्क टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। सेल की रेंज की अगर हमें औसत निकालना है या फिर एवरेज निकालना है तो किस फार्मूले का यूज किया जाएगा? ए ऑप्शन है सम, बी ऑप्शन काउंट, सी ऑप्शन है एवरेज और डी ऑप्शन मिनिमम। यहाँ पर 4 फार्मूले दिए हैं, इनका किसका यूज किया गया है ये आपको बताना है। सिंपल, कोई भी नंबर दिया है, हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं। जितने जैसे यहाँ पर 10 नंबर्स दिए हैं, हम चाहते हैं अगर सभी में डिवाइड कर दें इक्वल्स नंबर तो इसका एवरेज कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? इक्वल किया हमने। इक्वल करने के बाद एवरेज AVER ये हमने टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद हमें क्या करना है? एड्रेस डाल देना है। A1 हमने डाल दिया, कोलन लास्ट में लगाने के बाद A10 तक एड्रेस इसका है तो A10 हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। अब यहाँ पर एड्रेस क्या फुल फॉर्म यहाँ पे आ गया है 5.5। सभी में अगर डिवाइड किया जाए 10 नंबर्स में तो 5.5 इसका एवरेज होता है। ये फार्मूला हमने यूज किया जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये फार्मूला दिखाई दे रहा होगा एवरेज फंक्शन। तो इसका राइट आंसर भी हमें मिल चुका है। राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एवरेज ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आप कैल्क में शर्त स्वरूपण कैसे लागू कर सकते हैं? हाउ डू यू अप्लाई द कंडीशन फॉर्मेटिंग कैल्क। कैल्क में इसका इंग्लिश क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पढ़ लेना है, समझ में आ जाएगा। हिंदी में शुद्ध हिंदी दिया है तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है समझने में। हाउ टू कैन डू अप्लाई द कंडीशन फॉर्मेटिंग इन कैल्क। कैल्क में कैसे यूज करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। यूज द इंसर्ट मेनू एंड द चूज द कंडीशन फॉर्मेटिंग, यूज द फॉर्मेट मेनू, चूज द कंडीशन फॉर्मेटिंग, यूज द डेटा मेनू, चूज द कंडीशन फॉर्मेटिंग और यूज द टूल मेनू, चूज द कंडीशन फॉर्मेटिंग। इन चारों ऑप्शन में अगर ओवरऑल देखा जाए तो किस मेनू बार में कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हम लोग कैल्क ओपन कर लेंगे। कैल्क में ओपन करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद में हमें क्या यहाँ पर मिल जाएगा? कंडीशन फॉर्मेटिंग ये मिल जाएगा। कंडीशन का ऑप्शन मिल जाता है। किसका? कंडीशन फॉर्मेटिंग करने के लिए किस मेनू बार का करेंगे? फॉर्मेट मेनू का। अब अपना क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है ये बी ऑप्शन इज द टू यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज द कंडीशन फॉर्मेटिंग। बी ऑप्शन का चूज द कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए इन फॉर्मेट मेनू का यूज करेंगे। कौन से मेनू का? फॉर्मेट मेनू का यूज करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका राइट है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्क में सेलों की श्रेणी को उच्चतम मान ज्ञात करना है। टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन रेंज ऑफ सेल इन कैल्क। कैल्क में अगर हाईएस्ट नंबर अगर पता करना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है किसका उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो इसका हम लोग क्वेश्चन कैल्क ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट नंबर पता करना है। ये वाले जो यहाँ पर है इसका हाईएस्ट नंबर पता करना है। इक्वल करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर के लिए मैक्स कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे एड्रेस जो हमारा है B1 कोलन। अब ये B1 क्या है? B हमारा कॉलम है, 1 रो है। कोलन लगा दिया, लास्ट में B12। यहाँ पे लास्ट कितना B11 तक है तो यहाँ पर B11 हमने लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। यहाँ पर 120 आ गया। तो ये क्यों आया? इस जो कॉलम में है सबसे बड़ा नंबर जो है
मैक्सिमम नंबर वो 120 होता है। इसके लिए हम इसका मैक्सिमम फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैक्स फार्मूला। मैक्स फार्मूले का इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आप कैल्क में रो और कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? आप कैल्क को रो और कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? हाउ कैन डू फ्रीज रो एंड कॉलम इन कैल्क? कैल्क में कैसे फ्रीज कर सकते हैं? आप टू यूज द मेनू एंड चूज द फ्रीज रो एंड कॉलम। बी ऑप्शन है टू डेटा मेनू चूज द फ्रीज रो एंड कॉलम। सी ऑप्शन यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज द फ्रीज द रो एंड कॉलम। डी ऑप्शन यूज टूल मेनू चूज द फ्रीज रो एंड कॉलम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। फटाफट आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 19 नंबर का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? कैल्क ओपन कर लेना है। कैल्क में जाने के बाद व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद में रो और कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। व्यू में जाएंगे, यहाँ पर रो और कॉलम को कैसे फ्रीज करेंगे, तो यहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। फ्रीज रो एंड कॉलम्स ये यहाँ पर मिल जाएगा, दिख रहा होगा आप सबको। व्यू मेनू बार में रो एंड कॉलम को फ्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हमें इस तरीके से अगर पता है कौन से मेनू बार में होता है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा टू फ्रीज द टू व्यू द फ्रीज रो एंड कॉलम्स। इसका राइट आंसर होगा टू फ्रीज रो एंड कॉलम को फ्रीज करना। व्यू मेनू बार में होता है, इसको करने के लिए व्यू मेनू बार का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आप कैल्क में डेटा कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? हाउ कैन टू सॉर्ट डाटा इन कैल्क? ये भी मेनू बार से क्वेश्चन है। यूज टू डेटा मेनू चूज द सॉर्ट। सॉर्ट को कैसे यूज करेंगे? यूज टू टूल मेनू एंड चूज द सॉर्ट। यूज टू फॉर्मेट मेनू एंड चूज द सॉर्ट। यूज टू व्यू मेनू एंड चूज द सॉर्ट। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से मेनू बार का यूज करेंगे डेटा को सॉर्ट करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए। इसके लिए किसका यूज करेंगे? फिर हम लोग जाएंगे कैल्क में जाएंगे। कैल्क में जाएंगे, डेटा में जाएंगे। डेटा को सॉर्ट करना है तो हमने बताया था डेटा में जाएंगे, और डेटा में जाने के बाद सबसे ऊपर ही हमें मिल जाता है डेटा को सॉर्ट करना, तो सॉर्ट ऑप्शन मिल जाता है। असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, जो भी करना है डेटा में, ये हमारा ऑप्शन मिल जाता है। डेटा को डेटा मेनू में मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेटा ऑप्शन ए ऑप्शन इज द में डेटा दिया है, तो इसका सही आंसर होगा डेटा द सॉर्ट। सो डेटा को सॉर्ट करना इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास मंडे की क्लास में है, तो आपको लगभग है 5 क्वेश्चंस और हम लोग कवर कर लेते हैं इस क्लास में। 21 का आपको बताना है, आप कैल्क में एक सीट को संशोधन मुक्त कैसे बचा सकते हैं? हाउ कैन यू डू प्रोटेक्ट द सीट फ्रॉम द मॉडिफिकेशन इन कैल्क? ए ऑप्शन है राइट कैल्क ऑन द सीट टैब एंड चूज प्रोटेक्ट सीट। बी ऑप्शन यूज द फाइल मेनू एंड चूज द प्रोटेक्ट सीट। बी ऑप्शन टूल मेनू का चूज द प्रोटेक्ट सीट। सी ऑप्शन यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज द प्रोटेक्ट सीट। इनमें से आपको 21 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। राइट क्लिक ऑन द सीट टैब एंड चूज द प्रोटेक्ट सीट। इसमें से किसका यूज किया जाएगा आपको ये बताना है। राइट क्लिक ऑन सीट टैब एंड चूज द प्रोटेक्ट सीट। अब हमें क्या करना है, हमने कैल्क ओपन कर लिया। कैल्क में ओपन करने के बाद ये सीट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, हमें इसमें प्रोटेक्टेड करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, राइट हमने क्लिक किया है और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर हम कोई भी अपना पासवर्ड यहाँ पर हमने 1 2 3 करके 4 यहाँ पर यहाँ पर आप पासवर्ड कोई भी डाल दिया हमने। यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड यहाँ पर सेम वही पासवर्ड नीचे भी डालना है और यहाँ पर डालने के बाद ओके कर दिया है। ओके करने के बाद में अब इस सीट पर हम लोग कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया, ये प्रोटेक्टेड सीट हो गई है। हमें फिर अगर चाहिए अनप्रोटेक्टेड करना है तो वह फिर वहीं से जाना, सीट पे जाना, प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या राइट कर रहे हैं तो राइट हो रहा है। तो इस तरीके से अपनी सीट को भी हम कैल्क या फिर राइटर में और कैल्क या फिर एक्सेल में दोनों में पासवर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसका क्लिक कर सकते हैं। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, राइट आंसर है। सही आंसर मिल जाता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। कैल्क में सीट को संशोधन करने के लिए राइट क्लिक करके टैब चूज करके प्रोटेक्ट सीट को करना है। क्वेश्चन नंबर 21 हिट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ कैन डू मर्ज सेल इन कैल्क? कैल्क में हम सेल को कैसे मर्ज कर सकते हैं ये आपको बताना है।
हाउ डू यू, ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है राइट क्लिक सेलेक्टेड सेल टू चूज द मर्ज सेल, बी ऑप्शन यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज द मर्ज सेल, सी ऑप्शन यूज द डेटा मेनू एंड द चूज द मर्ज सेल, और डी ऑप्शन यूज द टूल मेनू एंड चूज द मर्ज सेल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हुआ। 22 का आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। 22 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा। इसके लिए किसका ए ऑप्शन है, राइट क्लिक द सेलेक्ट द सेल चूज द मर्ज सेल। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। राइट क्लिक एंड यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट क्लिक द सेलेक्ट सेल एंड द चूज द मर्ज सेल। यहाँ पर जाते हैं, राइट क्लिक कर, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में हमें क्या ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर इंसर्ट क्लियर मर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाता है, दिख रहा है मर्ज सेल। जैसे हमने मर्ज कर दिया, अब जहाँ इसके मिड में हम जहाँ भी डेटा को लिखना चाहें आसानी से राइट कर सकते हैं। ये सेल एक्चुअली मर्ज हो चुकी है, ये कई सारी सेल एक में मिलना मर्ज करना कहलाता है। आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से अपने डेटा को मर्ज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है 22 का राइट आंसर है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, बस 3 क्वेश्चन मोर क्वेश्चन आज की क्लास में है। आप लोग लास्ट तक कंटिन्यू क्लास में बने रहें। कैल्क में किसी संख्या को फैक्टोरियल की गणना करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? विच इज द फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर ऑफ कैल्क। नंबर में फैक्टोरियल का यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है आपको बताना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में मिल जाता है, किसका यूज करेंगे, फैक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फैक्ट फार्मूले से हम लोग फैक्टोरियल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, डी ऑप्शन फैक्टोरियल फंक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, आप कैल्क में ग्रिड लाइन को कैसे हाइड कर सकते हैं? हाउ कैन यू हाइड द ग्रिड लाइन? ए ऑप्शन है द व्यू मेनू एंड चूज द हाइड ग्रिड लाइन, बी ऑप्शन है यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज द ग्रिड लाइन, सी ऑप्शन यूज द टूल मेनू एंड चूज द हाइड ग्रिड लाइन, और डी ऑप्शन में जाता है यूज द डेटा मेनू एंड चूज द हाइड ग्रिड लाइन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। अब क्या करना है, हमने कैल्को को अपने ओपन कर लिया है। करना क्या है, ग्रिड लाइन को हाइड करना है। ग्रिड लाइन को हाइड करना तो क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पर जब व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद में यहाँ पर ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रिड लाइन एंड हेल्प है। यहाँ से जाने के बाद में हम चूज द हाइड ग्रिड लाइन पर क्लिक करके इसको हम हाइड कर सकते हैं। इनको हाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो किस मेनू बार में होता है, ये हमारा व्यू मेनू बार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू व्यू मेनू एंड चूज द ग्रिड लाइन। इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैल्क में ग्रिड लाइन को कैसे हाइड कर सकते हैं, व्यू मेनू में जाने के बाद में हाइड ग्रिड लाइन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी में गुणा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन यूज टू मल्टीप्लाई ए रेंज ऑफ सेल इन कैल्क? ए ऑप्शन है सम, बी ऑप्शन एवरेज, सी ऑप्शन है प्रोडक्ट, और डी ऑप्शन मैक्स। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, आपको पता होगा, इसमें करते हैं प्रोडक्ट का यूज करते हैं। किसको करते हैं, प्रोडक्ट, सी ऑप्शन का यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑप्शन से हम किसी भी डेटा को मल्टीप्लाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है, सम से ऐड करते हैं, एवरेज से एवरेज निकालते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर को निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑप्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्क में चयनित सेल की सामग्री में से केवल फार्मूला डिलीट करना। टू डिलीट ओनली फार्मूला फॉर द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन कैल्क। किसका यूज करेंगे आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रेस डिलीट की, बी ऑप्शन है प्रेस बैक स्पेस की, सी ऑप्शन है यूज टू एडिट मेनू एंड चूज द क्लियर फॉर्मेट कंटेंट, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। इन चारों ऑप्शनों में से सभी ऑप्शन सही है। कौन सा आपको बताना है, 26 का राइट आंसर कौन सा है। ये आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। एबीसी में से कौन सा ऑप्शन है, एबीसी में से कौन सा ऑप्शन है। किसमें क्या है, क्लियर द फॉर्मेट कंटेंट द सेलेक्टेड सेल इन कैल्क, डिलीट द फार्मूला। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैल्क हमने ओपन कर लिया। कैल्क में ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है, एडिट मेनू में जाना है एंड चूज द क्लियर कंटेंट। एडिट में जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा हमें है यहाँ पे एडिट मेनू में आपको मिल जाता है। एडिट मेनू में चूज द, यहाँ पर क्या करना, फार्मूला, क्लियर कंटेंट में जाएंगे। यहाँ पर मिल जाता है हमें प्रोटेक्शंस है क्लियर,
और यहाँ पर जाने के बाद हम क्लियर को कंटेंट को क्लियर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसके लिए इसका यूज करेंगे। सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ से है कि इस तरीके से ऑप्शंस को हम लोग करने के लिए एडिट में जाएंगे, एडिट करके सेल को एडिट करके कॉन्टेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसका किस मेनू बार में होगा, ये एडिट मेनू में इसका होता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है, इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर टू यूज द एडिट मेनू एंड यूज द एडिट मेनू, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यूज टू एडिट मेनू एंड टू चूज द क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था 26 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली आपको शाम को 8 बजे लाइव क्लासेस मिल सकें। इससे आप लोग डेली लाइव क्लास करने से प्रैक्टिस अगर आपकी है तो 100% आपका पेपर अच्छे नंबरों से निकल जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। आपको क्या करना है, बस डेली लाइव को क्लास देखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है और बस आपका पेपर निकल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।